हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग जो एसए में खासकर इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनसे कुछ त्रुटियाँ होती है। दे आर मेकिंग सम सर्टेन मिस्टेक्स इन देयर एसए। उनके लिए मैं कुछ चार पांच फैक्ट जो है चार पांच चीज़ें मैंने ऑब्जर्व किया है। जैसे कि मैंने बहुत सारे 20-25 मैंने कॉपी चेक किए हैं, तो मैंने कुछ कॉमन मिस्टेक्स ऑब्जर्व किया उनकी कॉपी में। उस पर आपको काम करना चाहिए ताकि आपका जो स्कोर है, अगर आपने 78 दिया है, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, बट 71st यदि आप देने वाले हैं या देंगे तो आप इस मिस्टेक्स को ना करें। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इसमें मैं सारे ही लगभग 5-7 कॉमन मिस्टेक्स हैं, मैं उसको बताऊंगा। आप उस पर काम करेंगे। ऑब्वियसली आपका जो स्कोर है, जो आप कहते हैं कंप्लेन होता है कि आपका हिंदी मीडियम वाले बच्चों का ज़्यादा स्कोर आ रहा है लेकिन आपका स्कोर कम आ रहा है, तो उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा कि अपना स्कोर भी आप 160 170 या 180 के आसपास ले जा सकते हैं। तो मैं आपको 180 वाले भी कॉपी दिखाऊंगा जो कि इंग्लिश मीडियम का है, और एक 180 का कॉपी दिखाऊंगा जो कि हिंदी मीडियम का है। तो मैं वो दूसरे क्लास में दिखा दूंगा, दूसरे मतलब लेक्चर में। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स जो है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे इन्होंने लिखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया इन द कॉन्टेमिक ग्लोबल पर्सपेक्टिव। इनके इससे में क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहला ये तो चलो ठीक है, कुछ स्टार्ट किया इन्होंने, लेकिन इनका जो सबसे प्रॉब्लम था कि इन्होंने सिर्फ रसिया यूक्रेन है ना, उसी पर इंडिया का पर्सपेक्टिव इन्होंने ज़्यादा हाईलाइट किया है। इजराइल फलस्तीन, ईरान इजराइल है ना। अब इसमें इंडिया का सिर्फ है ना, उसके बाद बिग कैट अलायंस जो मेजर इवेंट नहीं है उस पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इससे दिखाता है कि जो है आप मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं ना। इसके कारण जो है एक ये, और उसका देखिए इनका ये हो गया। उसका बाद फर्दर जो है ये इनका जो है इधर ख़त्म हो जाए, दो दो चार पेज, चार पे ऐसे ही मतलब कि वेस्ट ही चल गया है ना। तो आपको तो एक स्पेस, सफिशिएंट स्पेस दिया जाता है ताकि आप इसको एक अच्छे ढंग से लिखिए, ऐसे लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ ये कि आपने पूरा स्पेस को लगभग आप कोशिश करना है कि हमारा जो 4-5 पेज जो भी हमको मिलता है, 6 पेज 8 पेज मिलता है, तो उसको हम लोग पूरा कवर करें। आई थिंक 10 पेज है, कितना 10 पेज मिलता है? यस 10, 10 to 12 पेज मिलते हैं, 6 पेज है ना। ओके 15 पेज है, 15 पेज मिला हुआ है इसमें। तो 15 पेज में मतलब कि 2-3 पेज ऐसे ही चल जाते हैं, पेपर उसका जो रिमार्क वगैरह रहता है उसमें चले जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो आप पूरा पेपर को जब लिख रहे हैं तो पूरे चीज़ को कवर करें, है ना। पूरे जो है पूरा जो जितने पेज आपको दिए हुए हैं उसको पूरा करें। उससे एग्जामिनर को लगता है कि आपने जो है स्पेस का इफेक्टिवली यूटिलाइज किया हुआ है। और दूसरा चीज़ कि आप जितना सोच सकते हैं, जितना आप फर्दर डायमेंशन उसमें ऐड कर सकते हैं, उतना कोशिश करें कि उसमें ऐड करने की। सिर्फ एक डायमेंशन, एक एग्जाम्पल ऐसे नहीं चलेगा, है ना। और इन्वायरमेंट में अगर सोच रहे हैं तो इन्वायरमेंट में ही इंडिया का क्या रोल है ना। तो जैसे कि इन्होंने बिग कैटेलाइज कर दिया, चलो ये भी ठीक है, एक ये भी डायमेंशन था। दूसरा कॉप में क्या योगदान दे रहा है ये भी दे सकते थे, क्लाइमेट चेंज से, है ना। या फिर सोलर सोलर एनर्जी से, ऐसे 3-4 डायमेंशन अगर देंगे ना एक एक इन्वायरमेंट में, इकोनॉमिक्स में ऐसे 3-4, तो उससे लगता है कि एग्जामिनर को कि आप काफ़ी मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग है आपका, और आपको ऑब्वियसली आपका स्कोर जो है हाई होगा। दूसरा मिस्टेक, तो पहला हो गया कि आपको पहला मिस्टेक्स क्या है कि आपको मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग करना है। दूसरा आपको क्या करना है कि आपको पूरे पेज को लिखना है, पूरे पेज में आपको भरना है, ताकि एग्जामिनर को ना लगे कि आपके पास शॉर्ट ऑफ कंटेंट है, ठीक है। तो दूसरा चीज़ हो गया। ओके, इन्होंने इसमें कुछ लिखा था इसलिए मैंने इनको अच्छा स्कोर भी दिया, 48 नंबर दिया है, लेकिन वो भी ज़्यादा खास नहीं है। ओके, एंड एक और चीज़ मैं इसमें फोकस करना चाहूँगा आप लोगों को नोटिस करने के लिए कि आप लोग कोटेशन वगैरह काफ़ी मतलब यूज़ करें, है ना। देखिए मैंने हिंदी मीडियम के पेपर को देखा है, उनके पास हिंदी में काफ़ी कंटेंट रहता है, कुछ शायरी वगैरह या फिर कुछ पोएट्री वगैरह लिखते हैं। तो वैसा ही इंग्लिश मीडियम में भी है। अगर आप उसे सर्च मारें, या तो मैं शेयर कर दूँगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। और उसमें बहुत सारे आपको कोटेशंस और ये पोएम्स वगैरह मिल जाएंगे, आप उसको अपने हिस्से में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तीसरा मैंने देखा, ऑब्जर्व किया है कि एक जैसे इनका भी इसमें करप्शन वाला था, तो इन्होंने सिर्फ मनी के ऊपर फोकस किया हुआ है।
बट देयर आर नंबर ऑफ करप्शन है ना, जैसे सोशल, सोशल, पॉलिटिकल है ना, और इकोनॉमिक करप्शन, बहुत सारे आप डायमेंशन में सोच सकते हैं। तो एथिकल करप्शन भी होता है, और उनका जो अपलिफ्टिंग कंट्री में कैसे बाधा है, और ये भी है कि आप उस पर सोचिए, मान लें कि इंड ऑफ करप्शन एंड अपलिफ्टिंग ऑफ द कंट्री है, तो इसको आप कैसे सोचेंगे? तो सबसे पहले आप बताएं करप्शन होता क्या है ना, करप्शन होता क्या है, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल भी पहले एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको सोशल लाइफ में देखें कैसे करप्शन हो रहा है ना, सोशल लाइफ में देख सकते हैं, जैसे कि लीकेजेस, लीकेजेस होता है ना, जो बेनिफिशियरीज है उनको नहीं मिल पाता है, ठीक है। इसका दूसरा चीज़ अगर पॉलिटिकल लाइफ में देखें तो पॉलिटिशियंस करप्शन में करप्ट है, जैसे लॉ मेकिंग जो है काफ़ी इफेक्ट होता है, ठीक है। वैसे मतलब बहुत सारे आप इन्वायरमेंट में करप्शन है, क्योंकि आपने ग्रीन वॉशिंग का सुना होगा नाम, है ना, तो इससे नेशन डेवलप नहीं हो सकता ग्रीन, तो ये सब की आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3, 4, 5 डायमेंशन, 5, 7 डायमेंशन सोचे, और 2-3 एग्जाम्पल प्रत्येक, जितना भी अगर डायमेंशन सोचें, मतलब मान लीजिए अपने इन्वायरमेंट का सोचा, इन्वायरमेंट में 2-3 एग्जाम्पल सोचेंगे, और उसको सब्सटेंशिएट करेंगे, ताकि आपका जो है सब्सटेंशिएट करेंगे, ताकि आप जो है एग्जामिनर कन्विंस कर पाए कि आप जो है, एक सबसे पहला आप कन्विंस करें कि आप मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग है आपका, और दूसरा कि आप इतने सारे एरिया में सोच रहे हैं, तो मतलब कि यू आर, मतलब हैविंग दैट काइंड ऑफ लॉजिकल थिंकिंग है ना, जो भी आपका एनालिटिकल थिंकिंग है, वो आपको दर्शाता है। दूसरा तीसरा चीज़ आपको बोलेंगे कि जो एक चीज़ मैं देखा है कि इंग्लिश मीडियम वालों के पास जो इंटरलिंकेजेज है पैराग्राफ के बीच में, वो काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए आप क्या सकते हैं कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे क्या किया है, इन द एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट इफ यू टॉक अबाउट, फिर हो गया दूसरे पॉइंट में लिखेंगे इफ यू टॉक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। तो ऐसे चलता है इनका ऐसे। इस इसका मतलब क्या दिखाता है कि एग्जामिनर को ये लगता है कि आपने जो है जीएस का जो आंसर है, जीएस टाइप का आपने पॉइंट का ले लिया, और उसी का आपने इलेबोरेट कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं इससे भी जो है आपके मार्क्स पर इफेक्ट पड़ता है। अगर आपने बहुत डायमेंशन कवर कर दिए, और आपने सिर्फ ऐसे ही कनेक्ट किया कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट, इन द इकोनॉमिक, इन द पॉलिटी, है ना, ऐसे अगर करके लिखेंगे, तो आपको एग्जामिनर को लगेगा पॉइंट को समझेगा, और आपको 50% स्कोर दे देगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 50% ही देगा, क्योंकि 100 का है तो 52 देगा, 55 ऐसे कुछ आपको स्कोर दे देगा। तो ये चीज़ आपने देखा है, एक उससे लॉजिकल फ्लो नहीं बन पाता है। तो उस पर आपको काम करना है कि लॉजिकल फ्लो बने हमारे ऐसे में। और तीसरे हो गए, चौथा पॉइंट है कि जैसे कि एक इन्होंने गलती किया क्या है कि जिनका, इनको इनका मैं कॉपी आपको सिर्फ ऐसे दिखा रहा हूँ कि जो कॉपी मैंने ये सब पाया है, और भी बहुत सारे मैंने कॉपी चेक किए हैं, उसमें भी यही इस तरह की एरर है, ठीक है। आप देख सकते हैं इनकी कॉपी, सिर्फ इन्होंने सब मनी पर ही ज़्यादा फोकस किया है, और करप्शन से रिलेटेड इन्होंने लॉ वगैरह भी कुछ होना होता है, उसको भी डिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था। बहुत सारे करप्शन से रिलेटेड कुछ स्टेप भी सरकार ने उठाया, उस पर फोकस करना है। ये सब कुछ मिसिंग था इनके में, और एक जो इंडियन टच होता है वो भी मिसिंग था इसके में, ठीक है। तो इन्होंने पेज 3 पे छोड़ दिया। यहाँ देखिए, बनला के साथी सब केहू और बिगड़ला के केहू ना। तो इसमें इन्होंने मान ली कि एक एक चीज़ में क्या किया, इन्होंने गलती क्या किया है, सिर्फ पूरा बिहार कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, और बिहार कॉन्टेक्स्ट में ही लिखा है, और इसके अलावा जो है अ, कि इससे जैसे बिहार के बारे में आप लिखेंगे तो ज़्यादा, लेकिन उनका जो एग्जाम्पल भी है उतना ज़्यादा इफेक्टिव, जो इस जो इसको जस्टिफाई करे, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था मुझे। तो मैंने मिनिमम उनको 40 मार्क्स दे दिए। तो ये भी आपको फोकस करना है कि जो हिंदी का जो कहावत टाइप का भी जो रहता है, अ, इसमें भी आपको मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग करना है। समझिए कि बस एक आपको इंटरप्रिटेशन के लिए ऐसे का टॉपिक मिलता है, आप उसको इंटरप्रेट करके, जैसे मान लीजिए कि बनना के साथ ही सब कोई बिगड़ला की कोई ना, है ना। तो आप इस टॉपिक को आप इंटरप्रेट करेंगे, मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि अब गुड टाइम में आप फ्रेंड्स होते हैं, बैड टाइम में, है ना, ऐसा कुछ दिखाता है। बैड टाइम में सब धोखा दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर इन्होंने इसमें यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा आप सोच सकते हैं, मान लें कि अब एक समय था, एक बनना के सब कोई है, तब
कभी बल्ला हुआ तो बल्ला वाले समय में तो मान लो कि यूएस आ रहा है इंडिया के सपोर्ट में, लेकिन जब बिगड़ला का समय था, जब इंडिया वाज इन ट्रबल इन 1970s, एट दैट टाइम रसिया वाज इन सपोर्टिंग India. So it is not that only in the good time that that the people will come to you. Even in the bad time, if they are the loyal friends, if they are loyal to you, if you have the capacity and you are the true partner, so obviously they will uh, give hand to you, है ना? तो ये चीज़ इस पर ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है, इसको और मल्टी डायमेंशन में सोच सकते हैं, है ना? कि जैसे कि अगर आप कैसे अपने आप को कैपेबल बनाएंगे, ताकि जो अगर आप कैसे भी रहें, किसी सिचुएशन में रहें, तो भी आपको अगर सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, तब भी आप अपना ग्रो करा सकते हैं। जैसे इंडिया में क्या था, एक समय था कि जय इंडिया वाज जैसे कि यूएन का सैंक्शन लग गया था इंडिया के ऊपर, एनएसए जो ऑपरेशन स्माइलिंग वीज़ा जो टेस्ट हुआ था निकले वेपन का, तो उससे क्या हुआ कि सैंक्शन लग गया था, फिर इंडिया के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था ग्रो करने का। उस समय भी जो इंडिया अपने आप को इतना कैपेबल बनाया कि धीरे-धीरे ही सही, वो अपना ग्रो किया और फर्दर देखिए इन 2005 न्यूक्लियर जो डील हो जाता है यूएस के साथ, तो कहीं न कहीं अपने आप को मैंने क्या किया, इंडिया अपने आप को कैपेबल बनाया, ताकि यूएस जो है इस पर डिपेंडेंट हो। अभी इंडिया के पास पोटेंशियल मार्केट है। ये सारी जो यूरोपियन यूनियन हो या फिर यूएस हो, दे आर ट्राइंग टू हैव द मार्केट डील, है ना? या फिर उनका जो पॉपुलेशन जो है वो भी एजिंग पॉपुलेशन है। हमारे पास जो है ह्यूमन रिसोर्स है, तो उसको वो लोग चाहते हैं कि इसे एक्सप्लॉइट करें, है ना? इंडस्ट्रीज में चाहे कुछ भी है, ऐसा। तो इस तरह से आपको बहुत सारे डायमेंशन में आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप एक मल्टी डायमेंशन ऐसे लिखेंगे और आपका स्कोर जो है 60 प्लस जाएगा, ठीक है? तो इतना ही मुझे कहना है इसमें, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि हम लोग फर्दर वीडियोज़ में कभी-कभी बीच-बीच में आपसे डिस्कस करता रहूँगा। लेकिन फ़ोकस करना है कि आपका लैंग्वेज हो। सबसे पहला कि मैंने क्या बताया है आपको, सबसे पहले बताया कि मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग होना चाहिए। आप उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचें। दूसरा, एक एक डायमेंशन में आप 2-3 एग्ज़ाम्पल सोचें कि उसको ऐड करने का। तीसरा आपको है कि आपका जो एसे है, जैसे कि आप कोटेशन वगैरह रेडी करके रखें, ताकि आप उसको फ्रीक्वेंटली यूज़ कर पाएँ और उसे लीड कर पाएँ। चौथा पॉइंट आपको ये है कि इंटरलिंकेजेस के लिए अ, जैसे कि मोर ओवर, देयरफॉर, है ना? अ, या फिर देयर आफ्टर, ऐसा कुछ यूज़ करने के बजाय आप यूज़ सकते हैं जैसे मान लीजिए कि हमने पॉलिटिकल डायमेंशन से हमको इकोनॉमिक डायमेंशन में, तो यू कैन से लाइक दैट कि इवन द इन द इवन द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट इज ऑल्सो नॉट अनटच्ड, है ना? ऐसे लिखें, एक सेंटेंस के वाइज लिखेंगे, तब आपको लगेगा एग्जामिनर को कि इट इज़ मेकिंग सर्टेन कोहेरेंस, है ना, इन सर्टेन सेंटेंसेस। तो दैट शुड बी वन अप्रोच, है ना? वो अप्रोच एक आपका होना चाहिए कि आप एक अच्छा से ऐसे लिखने के लिए आपकी कोहेरेंस हो आपके सेंटेंसेस में, ठीक है? इस पर आप काम करेंगे। और जो बिहार का जो प्रोवर्ब का जो क्वेश्चन होगा, तो उसमें आपको फोकस करना है कि सिर्फ आपका जो एसे है सिर्फ बिहार से ही रिलेटेड ना हो, बल्कि इट्स लाइक होलिस्टिक होना चाहिए, है ना? और बिहार के एग्जाम्पल एक दो दे देंगे, लेकिन बट आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मल्टी डायमेंशनल हो, ठीक है? और 2-3 पर्सपेक्टिव में सोचिए उसको, किसी भी ऐसे को 2-3-4-5 जितना भी आप सोच सकते हैं, मल्टी डायमेंशन जितना आप सोचेंगे ना पर्सपेक्टिव में, उतना ज़्यादा आपका इससे जो है काफ़ी ब्रॉडर होगा। और एग्जामिनर को सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ के पता चल जाएगा कि बच्चे कितना सोच रहा है, बच्चा कितना सोचता है ना? And he will not look further. He will definitely look further because he has to check. But still that जब भी आपका 2 पेज पढ़ करके पता चल जाता है कि आपने क्या लिखा है, और जब आपने को पता चल गया, तो आपको उसके दिमाग में फिट हो जाता है कि उसे कितना नंबर देना है, ठीक है? वहीं से उसका डिसाइड हो जाता है दिमाग में कि ये बच्चा क्या लिख रहा होगा। फिर मिनिमम उसको डिसाइड हो जाता है कि हमारा 50 देना है, और अच्छा कंटेंट आपको उसको आगे दिखेगा तो फिर उसको 55-60 पे दे देगा। तो इस पे काम करना है। और एक और चीज़ मैं देखा हूँ कि जो बच्चे एनेक्डोट यूज़ करते हैं, उनके में क्या प्रॉब्लम है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने देख रहा था एनवायरनमेंट वाला जो कि एक प्रॉब्लम था, एनवायरनमेंट वाला क्वेश्चन था फर्स्ट में। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि
एक एनेक्डोट लिखा, एनेक्डोट में कितना बड़ा, 2 पेज का एनेक्डोट लिख दिया। एनेक्डोट आपका छोटा होना चाहिए और एक फर्स्ट पैराग्राफ जो भी आप लिखेंगे एनेक्डोट, वो आपको ज़्यादा हाफ मतलब कि 100 वर्ड का होना चाहिए, एटलीस्ट 52। हालाँकि हम लोग का 600-700 वर्ड है इसमें, तो 50-75 वर्ड में आप लिख सकते हैं, दो और 25-30 वर्ड में आप जो इसको एक्सप्लेन करके मीनिंग समझा सकते हैं। तो इस तरह से आपको कोशिश करना चाहिए, ना कि कुछ बच्चे को मैंने देखा कि वो उसका मतलब कि एनवायरनमेंट वाले को उन्होंने मेरे क्लास में मैं पढ़ता 6 क्लास में पढ़ता था, फिर वहाँ मुझे होमवर्क मिला, फिर मैंने अपने दादाजी के पास गया, दादाजी से क्वेश्चन पूछा कि आपके ज़माने में कैसा होता था, कैसा क्लाइमेट होता था या वेदर कैसा था, फिर वो अपने स्टोरी बना के लगभग 1.5 पेज का लिख दिया। तो इससे एग्जामिनर को लगता है कि ही इज मेकिंग सम स्टोरी, है ना, स्टोरी तो बना रहा है ठीक है, बट ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है ना उसका। आप उसको जो मेन आइडियाज़ है उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि हमें 600-700 ही वर्ड लिखने हैं। यूपीएससी में चलो 100, 150, 200 वर्ड में आप लिखो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें भी एक लिमिट होता है, एक एनेक्डोट का साइज होता है, उसको आप अ, उस लिमिट में लिखें और उसको एक्सप्लेन करें, तो इससे आप क्या समझते हैं, फिर उसके बाद अपना जो पर्सपेक्टिव है, आप क्या सोच पाते हैं इसके बारे में, उसको थोड़ा सा लिखें। उसके बाद जो है अपने डायमेंशंस को ग्रेजुअली ओपन करें, और जहाँ भी आपको लगे कि रेलिवेंट हम कोट्स ऐड कर सकते हैं उसको आप ऐड करें, एंड डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और फर्दर मैं आपसे आपसे इंटरेक्ट करता रहूँगा, लाइक वीडियोज़ आएँगे अभी, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे इंक्वायरी भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।